कैसे बोलोगी? हेलो दाइद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है 11, साढ़े 11 और मम्मी की आज तबीयत खराब है, उनको फीवर आ गया है। 2 दिन पहले बाबू को आया था, आज मम्मी को आ गया। एक्चुअली वो कल अपनी दाढ़ निकलवा के आई, शायद उसकी वजह से आ गया होगा। तो ये मैडम उठ चुकी हैं और एक ये अभी सो रही है, इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो क्या देखोगी टीवी में? क्या देखोगी टीवी में? है कौन सा? ये कनेक्ट कर दूं इनका, बस टीवी चला दो। टीवी ज्यादा मत देखा करो टीवी। टीवी टीवी टीवी। अभी ये थोड़ी देर देखेगी, फिर खाना वगैरह खाएंगे हम। खाना खाओगी? हाथ निकालो मुंह से, हाथ निकालो। चलो मैं इनकी टीवी चला दूं। तो फिर मैंने तन्वी को लगा दिया था टीवी में, क्योंकि बच्चे टीवी देखते रहेंगे तो फिर मैं अपना काम आराम से फिनिश भी कर लूँगी। तो यहाँ पे तन्वी टीवी देख रही है और बाबू भी उठ चुकी थी। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना बेडशीट साफ़ किया है, और बेडशीट मैंने 2 दिन पहले ही बिछाई थी, तो फिर सिर्फ मैंने इसको साफ़ कर दिया था और मैंने चेंज नहीं किया है। और ब्लैंकेट का जो कवर था वो मैंने कुछ दिन पहले धोया था, तो उसके बाद फिर मैंने इस पर लगाया नहीं, क्योंकि अगर ब्लैंकेट पे कवर भी लगा देते तो ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा भारी हो जा रहा है और अब सर्दी उतनी नहीं रही है, तो मैंने लगाया नहीं है इसमें। और इस बार फिर मैं इसको ब्लैंकेट को ड्राई क्लीन ही करा लूँगी। चला रही हूँ, हट जाओ ना, इधर हो जाओ। बुड्ढा हाथ नहीं लगाना उसमें। कर दिया, चला दिया। हटो आप, हटो हटो, मैं कर लूंगी। तो आजकल ना तन्वी के सामने ब्लॉगिंग करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि इसे जब भी पता चलता है कि मम्मी ने मोबाइल रखा हुआ है, वीडियो बना रही है, तो वैसे ही ये क्या करती है, मोबाइल उठा लेती है और बोलती है कि मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसे ही कर रही है आजकल, परेशान कर देती है कभी कभी तो बहुत ज़्यादा। और मैंने बच्चों को दोनों को ऊपर बिठा दिया और मैंने इसका एक पिलो है जिसमें ABCD सारी चीज़ें हैं, वर्णमाला, और मैंने इसको बोल दिया है कि आप पढ़ाई कर लो, मैं क्लीनिंग कर लूँ। तो ये दोनों बैठ गई हैं आराम से, और देखो शैतानी भी करती रहती हैं, खाती रहती हैं, पीती रहती हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे ना मैं मिरर जो रहते हैं ना, वो तो मैं कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ। और जो ये लकड़ी का रहता है ना, फर्नीचर जो भी जितना भी है हमारे घर में, वो मैं ऑयल से साफ़ करती हूँ। एक मैंने एक हैक देखा था, यूट्यूब पे ही देखा था, उसमें बता रहे थे कि अगर आप ऑयल से साफ़ करते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब चमक भी जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ। और जैसे ही तन्वी की क्या हैबिट है कि जैसे ये ऑयल देखेगी ना, तो इसको पता नहीं क्या होता है कि मम्मी मुझे ऑयल दे दो, ऑयल दे दो, सारे सिर में, हाथ पैर में, सब में लगा लेती है। मतलब बच्चों का रहता ही है कि मम्मी जो कुछ भी करेंगी ये भी करेंगी। तो यहाँ पे मुझसे बार बार मांग रही, मम्मी ऑयल दे दो, मम्मी ऑयल दे दो। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा हाथ में दे दिया है। अब देखो इसने कैप उतारा और अपने कैप उतार के बालों में लगा लिया, और देखो पैरों में भी लगा रही है। तो ऐसी ऐसी हरकतें करती है कभी कभी, बड़ा बहुत हंसी आती है इसकी हरकतों पे। और बाबू भी मस्ती कर रही हैं आराम से। और इस बार हम ये भी सोच रहे हैं कि तन्वी को स्कूल में डाल दूं, प्ले स्कूल में डाल दें, और ये 2 साल की हो चुकी है नवंबर में। तो वैसे तो छोटी है पर बोल लेती है, तो मैं सोच रही हूँ कि डाल दूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक रहेगा या नहीं, फिर मैं उस हिसाब से सोचूंगी। तो हमारा खाना वगैरह बन चुका था, मम्मी ने भी खा लिया था, और मैंने भी अपने लिए रोटी बना दी थी। मम्मी के लिए मैंने दाल बनाई थी, क्योंकि मम्मी ने कल मैंने बताया था ना दाढ़ निकलवाई है, तो फिर मम्मी ने बोला कि दाल बना दो, मैं उसी में डाल के और रोटी को फुला के खा लूँगी। तो फिर मैंने मम्मी के लिए दाल बना दी थी, और मैंने सुबह सब्जी बनाई थी। आपने बाबू को मारा? अब मारोगी? नहीं। बाबू से सॉरी बोलो, बोलो बाबू, बाबू सॉरी। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो सॉरी बाबू, अब नहीं मारूंगी आपको।
अब मारूंगी? अब नहीं मारूंगी मैं आपको। नहीं मारूंगी। हाँ सॉरी बोलो। हाँ बाबू सॉरी बोल दी दीदी ने, ठीक है? अब आप रोना नहीं, ठीक है? चलो नीचे चलेंगे, अब नीचे अम्मा के लिए चाय बना के लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? चाय। ओले आप भी बोलती हो चाय। बाबू ते बालते चोरे छोके होती है मेरे बाबू। चलो नीचे चलेंगे, है ना? बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो। तो शाम का टाइम था और चाय वगैरह हमारी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो अभी रोटियों का टाइम नहीं हो रहा है खाना बनाने का, तब तक मैं ये सामान जो पापा लेके आए थे राशन का, ये ग्रॉसरी है सारी, मैं इनको स्टोर करके रख देती हूँ। एक्चुअली ये जो सारा सामान है वो एक्स्ट्रा है, बाकी जो है ना डिब्बों में ऑलरेडी मैंने भरा हुआ है। और मम्मी थोड़ा ज़्यादा ही सामान लेके आती हैं, तो ऐसा ही रहता है कि पहले हम डिब्बों में कर लेते हैं, जो बचता है एक्स्ट्रा वो हम ऐसे रख लेते। तो इस ये जो नीले रंग के ढक्कन का डिब्बा है इसमें तो मैं मसाले रखती हूँ। और चीनी के लिए एक नई बाल्टी लेके आई थी बड़ी मम्मी, क्योंकि हमारे यहाँ 10 किलो चीनी आती है और फिर मैं 2 डिब्बों में करती थी। स्टील का जो डिब्बा है ना इसमें पूरी चीनी नहीं आती है, 5 किलो ही आती है। तो मैंने 2 डिब्बों में कर रखी थी, तो फिर मैंने उनको अलग अलग रखने की बजाय एक साथ ही कर दिया। मम्मी से बोला था मैंने कि एक बड़ा डिब्बा आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो उन्हें याद था तो वो लेके आई। और यहाँ तन्वी है जो बार बार मुझसे नमकीन मांग रही है कि मम्मी मुझे नमकीन दे दो। और नमकीन जो है ना वो दूसरे बाल्टी में रखी हुई है, एक रेड कलर की बाल्टी भी है जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं सामान, जो भी एक्स्ट्रा हमारा सामान होता है हम ऐसे बड़े बड़े डिब्बों में या बाल्टी में स्टोर करके रख देते हैं। क्योंकि सारे सामान ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं ना, मान लो 2 किलो जैसे दाल है तो मैंने 1-1 किलो के डिब्बे ला रखे हैं, तो उसमें 1 किलो भर दिया, 1 किलो जो बचा हुआ है उसे हमने अलग से डिब्बे में बड़े डिब्बे में करके रख देती हूँ। तो इस बार मैंने ऐसा ही किया, जो मसाले हैं वो अलग रख दिए, दालें थी वो मैंने एक अलग से जो स्टील वाला डिब्बा खाली हुआ ना उसमें रख दी। कई बार होता है जब मैं एक साथ ही रख देती हूँ ना दालें और भी सब बहुत सारी चीज़ें, तो फिर मुझे याद भी नहीं रहता कि हाँ कुछ सामान रखा हुआ है और मैं मंगा लेती हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इस बार मैंने सब चीज़ें अलग अलग कर दी थी, दाल अलग कर दी, मसाले वगैरह अलग कर दिए। तो बस मैं ऐसे ही अपनी किचन को अरेंज कर लेती हूँ और बीच बीच में इनको इधर से उधर भी करती रहती हूँ। और बस ऐसे ही घर को मैं मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे मैंने नमकीन दे दी है, बाबू को भी दे दी है, गुड्डा को, और छवि खुशित भी थे यहाँ पे, तो मैंने सबको दे दी अलग अलग नमकीन। बच्चों को अलग अलग दो तभी अच्छा, नहीं तो लड़ते हैं आपस में। तो फिर बस यहीं पे मैं सारा सामान इकट्ठा करके जो जहाँ का है वो वहाँ रख दूँगी। और ये देखो दालें हैं, ये इसमें मूंग की दाल थी और मैंने मूंग की दाल पहले ही मंगा ली। तो मैंने इस बार यही चीज़ डिसाइड की कि मैं दालें बिल्कुल अलग करके रखूँगी, तो मिक्स नहीं होंगी ना सामान में, तो फिर पता चलता रहता है कि क्या है। और बस यही था आज का हमारा पूरा दिन, और ज़्यादा हमने कुछ शूट कर नहीं पाया था, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे पास स्टैंड वगैरह भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही है, पर मैं मैनेज करूँगी कैसे ना कैसे, पर मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी डेली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।